नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। आज यूपीएससी का रिजल्ट जैसे ही आया, दोपहर में धार के इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी दीपक जैन के घर में खुशियों का माहौल हो गया। उनकी बेटी ट्विंकल जैन ने यूपीएससी की परीक्षा में 138 रैंक प्राप्त कर परिवार का नाम, शहर का नाम ही नहीं प्रदेश को भी गौरवान्वित कर दिया। उनके परिवार में खुशी का और माहौल का जश्न है। ट्विंकल के दादाजी जो कि शिक्षक हैं, उनकी खुशी समाये नहीं समा रही। वही माता पिता, दादा दादी सब खुश हैं कि उनकी पोती ने, उनकी बेटी ने यूपीएससी क्रैक कर लिया। पिता बताते हैं बेटी को बचपन से ही कलेक्टर बनना था, उसने कड़ी मेहनत से यूपीएससी को क्रैक किया है। वही माता बताती है कि बेटी मेरा अभिमान है, आज बेटी ने गर्व से सीना ऊंचा कर दिया। यह मेरा सपना भी था कि यह यूपीएससी क्लियर करे और आज मेरी बेटी का जब रिजल्ट आया तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आपको बता दें कि ट्विंकल ने प्राथमिक शिक्षा धार के सेंट जॉर्ज स्कूल से प्राप्त की है। वहीं उन्होंने ग्रेजुएशन जो है इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से प्राप्त किया है। इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब से पढ़ाई की है। ट्विंकल की माँ बताती है कि बेटी हम सबको घूमने के शौक़ था, लेकिन वो हमारे साथ कभी नहीं गई। वह सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई करती थी। स्कूल में भी उसने 100% अटेंडेंस मिलती थी, उसे अवार्ड मिलता था। चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, वह स्कूल ज़रूर जाती थी। वही ट्विंकल बताती है कि बचपन से ही वह मेधावी छात्रा है। उन्होंने बीकॉम ऑनर्स किया, उन्होंने कहीं कोचिंग नहीं ली, ऑनलाइन यूट्यूब व किताबों से ही तैयारी की। वह अपना मार्गदर्शक सुधीर कोचर को बताती है, उनका मार्गदर्शन में आज वह यूपीएससी क्लियर कर पाई और इसका सारा श्रेय वह अपने माता पिता को देती है। आज वह उनके माता पिता की वजह से ही यूपीएससी क्लियर कर पाई। उन्होंने यूपीएससी दूसरी बार में क्रैक की है। वह कहती हैं कि जो भी पढ़ो मेहनत से पढ़ो, पूरा समय दो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग जाएं, ज़रूरी है कि आप कुछ प्रमुख अखबारों को पढ़ें, कुछ नोट्स पढ़ें, यूट्यूब देखें, कई ऑनलाइन क्लासेस के शॉर्ट टर्म कोर्सेज करें, सफलता अपने आप मिल जाएगी। वह बताती है कि उन्होंने धार शहर के बारे में उनसे सवाल किया गया यूपीएससी के इंटरव्यू में, तो उन्होंने हवाई और रेल मार्ग नहीं होने से कनेक्टिविटी नहीं होने का बताया, लेकिन सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी अच्छी है। अच्छी बसें चलाई जाए जिससे कनेक्टिविटी बनी रहे। धार के भगोरिया, बाग गुफाएं, मांडू को अट्रैक्टिव किया जाए जिससे कि पर्यटक आकर्षित हो और कनेक्टिविटी आसान बनाई जाए। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। नाम ट्विंकल जैन है। अच्छा, कैसा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है बहुत। सोचा था कि बार में जाएगा? सोचा तो नहीं था, और मतलब सेकंड बार में है ना? सेकंड इंटरव्यू था मेरा। अच्छा, मेहनत तो काफ़ी की है, पढ़ाई भी बहुत देर तक करती थी, हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ने का टारगेट रखती थी और अच्छे से काफ़ी चीज़ों को कवर करने की कोशिश। मैंने मोस्टली सेल्फ स्टडी ही किया है, कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन मैं गाइडेंस लेती रहती थी ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू, यूट्यूब या फिर किसी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन को लेके। और इसके अलावा मेरे सीनियर्स और जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो वो कुछ मेरे मेंटर्स हुआ करते थे, तो उनसे मदद लिया। बचपन से ही मैंने सोच के रखा था कि मैं यूपीएससी, बचपन मेरा 5th-6th क्लास में थी, समझती नहीं थी कि यूपीएससी क्या होता है, पर क्योंकि मिली थी मैं कलेक्टर से तो मेरे को अच्छा लगा था और यूपीएससी के बारे में फिर और मैंने जाना तो ये मेरे को फील्ड अच्छी लगी और इसलिए मैंने ये करने सोचा। साथ दिया, मम्मी पापा ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। स्कूलिंग कहाँ से? मेरी स्कूलिंग सेंट जॉर्ज इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई है, धार से ही। कॉलेज मैंने इंदौर से IIPS देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी कैंपस भंवरकुआ से किया है। आप औसत स्टूडेंट रही या अच्छी? मैं स्कूल में टॉप करती थी, तो मैं अबोव एवरेज स्टूडेंट ही थी। हाँ, ट्रेनिंग मिल जाने के बाद और जब मेरी सर्विस मेरे को एलोकेट हो जाती है, तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अब बहुत अपने देश की सेवा करूं और अच्छे से काम करूं मन लगा के, और जिस भी फील्ड में जाऊं और जिस भी जगह मेरी पोस्टिंग हो वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छा काम करूं। आपका इंटरव्यू में सवाल तो काफ़ी सारे थे, पर एक जो स्पेशल था वो धार के बारे में ही था, जिसमें मुझे पूछा गया था कि धार में टूरिज़्म कैसा है और उसको बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगी। तो ये सवाल था जो मेरे डिस्ट्रिक्ट से पर्सनल। पहले मुझसे ये सवाल पूछा था कि धार में टूरिज़्म इतना ज़्यादा क्यों नहीं है, तो मैंने उसके लिए कुछ रीज़न्स बताए थे, जैसे कनेक्टिविटी की कमी होना, एयरपोर्ट नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है, जिस वजह से हम टूरिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। और इसके सल्यूशन में मैंने यही बताया था कि अगर हम एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन नहीं भी बनवा पाते हैं,
तो हम मिनी सीटर बसेस बनवा सकते हैं जिससे हम टूरिस्ट को सीधा कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके हमारे हेरिटेज प्लेसेस जैसे मांडव, बाग, इन सब जगह पे लेके जाने के लिए। और हम नए तरीके के वेन्यूज़ देखें, जैसे कि हमारा जो ट्राइबल कल्चर है काफ़ी अच्छा धार का, भगोरिया जो हमारे यहाँ होता है, तो इन सब चीज़ों को अट्रैक्टिव बना के और हम धार की तरफ टूरिज़्म को अट्रैक्ट करें। ठीक है, और कुछ पूछना? क्या प्रेरणा देंगी दूसरे लोगों को जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेहनत बहुत लगती ही है, पर मेहनत के साथ थोड़ा पेशेंस भी रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फील्ड काफ़ी अनसर्टन होती है, तो इसलिए खुद पे कॉन्फिडेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान ऐसा स्टूडेंट्स रखते हैं। आपने तो केवल प्लेन बीकॉम किया है, तो क्या मतलब कितना अनिश्चितता थी? मैंने बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी के 2 स्टेजेस क्लियर किए थे, लेकिन फिर मेरा मन था कि क्योंकि मुझे यूपीएससी ही करना है तो मैंने सीएस कंपनी सेक्रेटरी को होल्ड पे डाल दिया था। और लेकिन फिर जैसे ही मैं यूपीएससी में आई और मुझे ये फील्ड अच्छी लगी और मैंने इसमें काफ़ी मेहनत भी की, तो फिर अनसर्टेनिटी तो थी, लेकिन मेहनत की और भरोसा था खुद पे कि हो जाएगा, तो फिर उसी पे ही ध्यान दिया। क्या प्रेरणा देंगी लोगों को? क्या कहेंगी कि कितने घंटे मेहनत करें, किस तरीके से मेहनत करें? कितने घंटे पढ़ना है ये तो सबका अपना अपना टारगेट रहता है, पर मैं यही बोलूँगी कि जितनी भी देर पढ़ें फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, जो भी पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में जा रहा हो, हम कंसेप्ट्स और लॉजिक पे ज़्यादा फोकस करें रटने की बजाय। यही चीज़ है जो मुझे लगता है यूपीएससी बच्चों में, एस्पिरेंट्स में देखना चाहता है। वो जो एक नारा था कि प्राउड ऑफ माई बेटा, मेरी बेटी मेरा गर्व, वो इसने मुझे सिद्ध करके दिखा दिया। और जो जनरली हाँ, ये गर्व है आज मेरे लिए कि मेरी बेटी ने आज ये यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर की है और हम सब का धार का भी सर ऊंचा किया। अच्छा, तो क्या सिविल सर्विस या किसी में भी जाते हैं तो जनरली आदमी सेवा के भाव से ही जाती है, और मैं भी चाहता हूँ कि देशभक्ति और सेवा इसमें कूट कूट के भरी रहे, जो भी भले आसपास का माहौल कुछ भी हो, लेकिन अपने जो सिद्धांतों पे चल के, और जैसे आज हमारा सर गर्व से ऊंचा किया है, आगे भी हमेशा ये हमारा सर वो ऊंचा ही रखे। शुरू से जब से पढ़ी है, यहाँ से इंदौर गई है, इंदौर से दिल्ली गई है, हमने कभी इसको नहीं रोका है कि बेटा ये तू मत कर, क्योंकि हम इसको पढ़ते हुए देखते हैं। आज हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं जाते थे, इसको कहते हैं चल, पर ये हमारे साथ कभी भी कहीं शामिल नहीं हुई है। इसने एक ही मोटो रखा है कि मुझे तो बस सिर्फ पढ़ाई करना है। बहुत त्याग किया है। तो हमारा त्याग तो बहुत नॉमिनल है। हमने हमेशा उकसाया कि चल आज यहाँ घूम ले, चल आज वहाँ हो आते हैं, बाकी इसने हमेशा अवॉइड करा कि नहीं, मेरा टारगेट जो है मैं पूरा करूँगी। और अब उसका टारगेट हो गया है तो अब लाइफ का जो भी वो इन्जॉय जो उसको करना चाहिए। इस समय वो लोग क्या होता है इन्जॉय करने में निकल जाते हैं, पर इसने इस उम्र तक आज तक कुछ भी वो ऐसी चीज़ के कहीं घूमना या खाना या अभी ये कोई चीज़ का कोई शौक़ नहीं किया है। सिर्फ टारगेट ही इसने अपना मेन रखा है और उस टारगेट को पूरा किया है। तो ठीक है, नाम बता दीजिए आपका। दीपक जैन मेरा नाम है। ठीक, मेरा नाम सीमा जैन है। मेरी बेटी मेरा अभिमान और इस सफलता के पीछे इसका त्याग है। मतलब हम लोगों को बहुत शौक़ है घूमने का, पर ये कभी हमारे साथ नहीं जाती है। बहुत त्याग किया है इसने, चाहे मैरिज फंक्शन हो, परिवार में कहीं भी कुछ भी, हर चीज़ इसने त्याग किया, बहुत त्याग किया है और आज उसका फल उसको मिला है। बचपन से इतनी मेधावी थी? बिल्कुल, हमेशा स्कूल में टॉपर रही है वो। मतलब एक 100% स्कूल अटेंडेंस का अवार्ड। बारिश बहुत होती, कई बार ये चिल्लाते कि इतनी बारिश में नहीं जाना, पर कुछ भी हो जाए उसको तो स्कूल जाना है, मतलब जाना है। बहुत ज़्यादा वो रही इस चीज़ के लिए। कितनी खुशी है? बहुत खुशी। आज मेरा एक सपना जो था आज पूरा हुआ। बस अच्छे से ईमानदारी से हर फील्ड में अच्छा अपना नाम करे और पूरी ईमानदारी से सेवा करे, यही चाहते हैं हम। नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम सीमा जैन।